रूस के तेल को ट्रंप ने लगाई आग, भयंकर भड़के पुतिन, सऊदी से लेकर यूएई तक मचेगा हाहाकार, ईरान को मिलेगा रूस का हथियार। ईरान में बम धमाके से आईआरजीसी के 14 सैनिकों की मौत, पहली बार ईरान के खिलाफ हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है अमेरिका। जिसका डर दुनिया को था, ट्रंप ने ईरान के लिए कर दिया वही काम, निकली मिसाइलें, शुरू होगी जंग, ईरान या अमेरिका अब होगा फाइनल। ईरान में बम फटा है, आईआरजीसी के 14 सैनिकों की मौत की खबर आई है, जिसके बाद ईरान ने फिर से मिसाइलें निकालनी शुरू कर दी है। उधर रूस को भी ट्रंप ने दहला दिया है, रूसी तेल को ट्रंप के इशारे पर धुआं बना दिया गया। पुतिन ईरान के साथ आए तो अब ट्रंप पुतिन को फिर से उलझाने में लग गए हैं। पहली बार अमेरिका ईरान पर हाइपरसोनिक मिसाइलें चला सकता है। रूस कैसे दहल गया है आपको आगे बताएंगे, पहले ईरान से शुरुआत करते हैं। ईरान के जंजान शहर के पास धमाका हुआ है, जिसमें 14 सैनिक मारे गए। ये हादसा बिना फटे हुए गोला बारूद को हटाने के दौरान हुआ। आईआरजीसी ने अमेरिका पर बड़ा आरोप लगाया और तीसरी बात यह कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि ईरान का नया प्रस्ताव उन्हें पसंद नहीं आया, यानी शांति की राह अभी भी बहुत मुश्किल है। ईरान पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला करने की तैयारी की जा रही है और इस बार निशाने पर सिर्फ ठिकाने नहीं, ईरान के बचे हुए नेता और सैन्य अधिकारी टारगेट पर हैं। अमेरिकी सेना ने ट्रंप को पूरे प्लान का ब्लूप्रिंट तैयार करके दे दिया है। अमेरिका अब छोटा लेकिन बेहद घातक हमला करने की तैयारी में है। ईरान की बची हुई सैन्य ताकत को खत्म करने का प्लान बनाया गया और सबसे बड़ा टारगेट है ईरान की लीडरशिप। ऐसी नौबत क्यों आई वो भी समझिए। पिछले 2 महीनों में अमेरिका ने ईरान के कई ठिकाने तबाह किए, लेकिन ईरान खत्म नहीं हुआ। ईरान ने जमकर पलटवार किया। ईरान ने लगातार अपने मिसाइल लॉन्चर्स की लोकेशन बदली, गहरे अंडरग्राउंड बंकरों में इसे छुपा दिया गया और ऐसी जगह शिफ्ट किए गए जहां अमेरिकी पुराने हथियार पहुंच भी नहीं सकते। यानी अमेरिका के पास ताकत है लेकिन निशाना नहीं मिल रहा। अब इसीलिए अमेरिका हाइपरसोनिक मिसाइलें निकाल रहा है। मतलब रडार फेल, डिफेंस सिस्टम बेकार, टारगेट सीधा खत्म। कुछ ही मिनटों में टारगेट हिट होंगे, कोई चेतावनी का समय नहीं दिया जाएगा। उधर इजराइल लेबनान को भी गाजा बनाने में लगा है और इधर अमेरिका ने अपनी चाल से रूस को दहला दिया। रूस की ऑयल रिफाइनरी में एक बार फिर से जबरदस्त धमाका हुआ है और हमला यूक्रेन के ड्रोन से किया गया। रशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरीज में से एक को निशाना बनाया गया। कुछ दिनों के अंदर ये चौथा हमला है जो तुआब से ऑयल रिफाइनरी पर किया गया है। खबर है कि रूस के करीब 10 ऐसे ऑयल ठिकाने हैं जिस पर अटैक किया गया। माना जा रहा है कि ये अटैक ट्रंप के इशारे पर किए जा रहे हैं। जानबूझकर रूस की ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बनाया जा रहा है। ईरान के विदेश मंत्री ने पुतिन से मुलाकात की, फिर पुतिन ने करीब 90 मिनट ट्रंप से बात की। अब ईरान को लेकर ही रूस और अमेरिका आमने सामने आ सकते हैं। अमेरिका रूस के ऑयल सेंटर्स को हिट करके उसे तोड़ना चाहता है, लेकिन तेल जलाने का ये अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। सऊदी, दुबई, बहरीन, जॉर्डन जैसे कई देश और उसके ऑयल ठिकाने ईरान के निशाने पर हैं। रूस का इशारा मिलते ही ईरान इन्हें धुआं बनाना शुरू कर देगा, जो अमेरिका को बहुत भारी पड़ जाएगा। अमेरिकी नाकेबंदी से ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट्स को भी बड़ा नुकसान हो रहा है। ईरानी सेना भड़की हुई है और अमेरिका के हमले का इंतजार नहीं करेगी। नाकेबंदी नहीं हटी तो ईरानी सेना अमेरिकी जहाजों पर बड़े अटैक कर सकती है। चीन और रूस अपनी सैटेलाइट के जरिए लोकेशन बताएंगे और ईरानी सेना उन्हें धुआं बनाएगी। अमेरिकी सैन्य अधिकारी ये बात समझ रहे हैं और इसीलिए उन्होंने डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल की मांग की है। सीज फायर के नाम पर जंग की तैयारी चल रही है। ना ईरान पीछे है और ना ही अमेरिका। ऑयल वार पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बन सकता है। पाकिस्तान जैसे देश तो गधे की सवारी करने पर मजबूर हो जाएंगे। अमेरिकी रिपोर्ट्स दावा कर रही है कि ईरान ने अपने रेल रूट से चाइना को ऑयल की पहली सप्लाई भेज दी है। ये रेल रूट कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से होते हुए चाइना तक जाता है। 2016 में पहली मालगाड़ी चीन से ईरान पहुंची थी। ईरान के तेल के कुएं फुल हो चुके हैं। ऑयल सप्लाई करना बहुत जरूरी है, वरना तेल के कुएं हमेशा के लिए खत्म भी हो सकते हैं। खबर यह भी है कि चीन के विदेश मंत्री और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच में फोन पर बात होती है और यहाँ पर भी गर्मा गर्म बहस हो जाती है, ठीक वैसे जैसे ट्रंप और पुतिन के बीच हुई।
ताइवान को लेकर भी टेंशन दिख रही है। ट्रंप चाइना जाने वाले हैं, उससे पहले चीन ने साफ कर दिया है कि ताइवान को लेकर कोई भी बात नहीं होगी। तेल के मुद्दे पर चीन भी अमेरिका पर भड़का हुआ है। ट्रंप का दौरा कैंसिल होने की नौबत भी आई थी। अभी भी इस दौरे पर कोई कंफर्मेशन नहीं है। चाइना के कुछ वॉरशिप्स अदन की खाड़ी में मौजूद हैं और मुझ से तेल निकालने के लिए चीन ने अपनी सेना उतार रखी है। यूएई, चीन और भारत ने भी अपने नागरिकों के लिए अलर्ट जारी कर रखा है। ईरान पर कभी भी हमला शुरू हो सकता है, लेकिन इस बार अमेरिका को चीन और रूस से भी निपटना पड़ सकता है। ईरान वो देश है जो अब अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द साबित हो सकता है। इतना बड़ा खतरा जो अमेरिका को डुबा भी सकता है। जमीन, आसमान और समुद्र तीनों मोर्चे पर ईरान पलटवार करने की तैयारी में है। रूस, चीन ने खुलकर साथ दिया तो ट्रंप को अपने किए पर पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। आप क्या सोचते हैं? क्या भयंकर जंग शुरू होने जा रही है और कौन किस पर भारी पड़ेगा? कमेंट में अपना जवाब दीजिए।